Hello, people. Kasakai. All well? My name is Manjushri, and welcome to my channel. So, today I'm going to talk about what is spirituality. Spirituality होता क्या है बेसिकली? तो जितना मैंने जाना है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, टू सिंपली अंडरस्टैंड, जो पहला शब्द है स्पिरिट, है ना, स्पिरिचुअलिटी के को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये जो वर्ड है स्पिरिट, स्पिरिट मतलब योर सोल, योर एनर्जी. तो आपने सुना होगा ना, समटाइम्स हम बोलते हैं कि टुडे आई एम इन हाई स्पिरिट्स, आज और समटाइम्स यू से कि आई एम इन लो स्पिरिट्स. तो बेसिकली ये होता है, ये रिलेटेड है मोस्टली टू एनर्जी और the way you feel that energy at that point in time. So that is what I understand when I say spirituality. You basically connect with that higher energy, I would say, or maybe lower energy sometimes. Spirituality में कभी आप ख़राब फील करते हो, कुछ अगर इशू होता है या इंसिडेंट होता है, कभी आप बहुत खुश फील करते हो, कभी कुछ फील ही नहीं करते हो, sometimes you're neutral. So that journey of seeing yourself going through this energy waves, मैं कहूँगी, that is experiencing that, understanding, उसके बारे में समझना, सोचना, and देखना उसको जैसे दृष्टा भाव से अगर हम देखते हैं कि चल क्या रहा है, तो that is the understanding whole thing. And then you ask questions रिगार्डिंग कि ये एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम हाई स्पिरिचुअलिटी में या हाई एनर्जी में जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें होती है जो हमें लो एनर्जी में ड्राइव करती है. सो व्हेन यू गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स डिटेल में जब हम जाते हैं, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन डिटेल. सो बेसिकली that is what I understand. I could be wrong, you can correct me, बट दैट इज़ वॉट द एक्सपीरियंस इज़. तो अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी है क्या? अगर हम रिलीजन फॉलो करते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी है क्या? अगर हम गुरु को फॉलो करते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी के है क्या? द आंसर इज़ हाँ, अ पार्ट ऑफ इट, नॉट कम्प्लीटली, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक वेरी ब्रॉडर सेंस में बहुत कुछ होता है. योर एक्सपीरियंस, द वे यू फील एट दैट पॉइंट इन टाइम. कोई अगर सामने कोई इशू आ गया, जैसे अभी फॉर एग्जांपल किसी ने चलते चलते, आप ड्राइव कर रहे हो या सिग्नल पे रुके हो और किसी ने आपके गाड़ी को डैश कर दिया, या हल्का सा अगर आपको लग गया, या कार को लग जाता है या गाड़ी को लग जाता है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो उस पॉइंट इन टाइम पे? कितना हाइपर होते हो, कितना कंट्रोल्ड वे में उसको सॉल्व करते हो, कितना टैक्टफुली उसको हैंडल करते हो. तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है स्पिरिचुअलिटी में, और उसी के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं टू गेट इनटू प्रैक्टिस कि हम कैसे रिएक्ट करें. जैसे बोलते हैं ना, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स आर एड ऑन और फीचर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो जैसे मैंने बोला, सिर्फ मंदिर में अगर आप जाते हो या कोई मंत्र साधना करते हो, या जैसे लाइक माई मॉम, शी इज़ बिन प्रेइंग इन डूइंग हर पूजा एवरी सिंगल मॉर्निंग. रोज़ वो प्रार्थना करती है, पूजा करती है. दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट दैट इज़ नॉट द कम्प्लीट सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो उसके लिए थोड़ा व्हाट आई अंडरस्टूड इज़ अवेकन होना ज़रूरी है, अपनी हीलिंग करना ज़रूरी है. एंड दैट इज़ हाउ एवरी टाइम, मैं तो बोलती हूँ अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. एवरी टाइम लाइफ में कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं. हम समझते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, हम यूनिवर्स को समझते हैं, डिवाइन को समझते हैं, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, कि कैसे कोई थॉट आपके दिमाग में आता है, फिर कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है आपकी लाइफ में, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, आप जो एक्शन लेते हो, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आप महसूस करते हो या फील करते हो. दैट इज़ अगेन द एंटायर जर्नी इज़ स्पिरिचुअलिटी. तो इन अ ब्रॉडर सेंस, हाँ, व्हाट आई सी इज़ कि फील, connect to that energy and understand. That is what I feel is spirituality. कभी कभी अगर कोई हिमालय में जाते हैं, है ना, देन यू फील लाइक वाओ, इधर ही रहना है मुझे, वापस घर नहीं जाना है वापस काम नहीं करना है. और यू फील कनेक्टेड टू दैट एनर्जी. तो वो एनर्जी आपको
अपने सोल से कनेक्ट करने में, अपने आप से कनेक्ट करने में, आपके अंदर के जो डीप कोर एनर्जीज़ है उसको कनेक्ट करने में, आपकी आत्मा से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए वो एनर्जीज़ आपको सपोर्ट करती है. दैट इज़ वाई यू फील एकदम ये ना सुकून वाली एनर्जी, पीस वाली एनर्जी फील होती है, बिकॉज यू कनेक्ट टू योर सेल्फ. एंड देन वंस यू कनेक्ट देन यू फील गुड कि हाँ यही है, यही तो चाहिए लाइफ में. तो इट मैटर्स डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल. जो अवेकन नहीं होते, जो मैं बोलूँगी कि वो कॉन्शियसनेस में नहीं होते, उनको समझना कभी कभी मुश्किल होता है. और ये सब बातें तब अच्छी लगती है जब आपके सेल्फ नीड्स जैसे कि बेसिक नीड्स अगर फुलफ़िल हैं, तो फिर आप आगे की सोचते हो डिवाइन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में. जब तक आप बेसिक में ही, मतलब मैं आई एम नॉट जनरलाइजिंग, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही देखा है कि जो बेसिक में ही स्ट्रगल कर रहा है इंसान या कोई भी, तो उसका अवेकन होना एक्सपेक्ट नहीं करते, और उसको ये सारी चीज़ें समझ में आना भी एक्सपेक्ट नहीं करते. इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये भगवान पूजा की, मंत्र साधना, मंदिर जाना, कि किसी ना किसी तरीके से आप वो डिवाइन से कनेक्टेड रहो, आप वो एनर्जी से, पॉजिटिविटी से कनेक्टेड रहो, और आपके लाइफ में उसका इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो. So that is all. Yeah, I just wanted to talk about this, in a very short way. वैसे तो काफ़ी सारे ethical definitions है, और काफ़ी सारे gurus भी है बड़े बड़े जो आपको अच्छे से बताएंगे, but ये मेरा experience है. I hope you like this video, and the point being कि yes, healing बहुत important है. आज इस हीलिंग की वजह से ही, और डिवाइन से कनेक्टेड होते होते फॉर सो मेनी ईयर्स, लाइक आई कैन से 3 years डाउन द लाइन, मैं काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस फील कर रही हूँ, चेंज फील कर रही हूँ अपने लाइफ में. द वे आई रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, द वे आई रिएक्ट टू पीपल अराउंड मी, एंड आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि वो अगर कोई कुछ मेरे बारे में बात भी कर रहा है, तो वो ही इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर, है ना, क्या रीज़न है कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, या क्या रीज़न है कि वो ऐसा बात कर रही है मेरे से. तो वो सारी चीज़ें, सो यू गेट डाउन इनटू द अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि सामने वाला कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट डिसाइड नहीं करता कि हाँ मुझे बुरा बनना है ना. वो तो सिचुएशन के हिसाब से और आपके हिसाब से वो चेंज होते रहते डेफिनेशन. किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए वो सही नहीं है. एवरीथिंग इज़ डुअलिटी इन दिस यूनिवर्स. मतलब ये जो मोह माया या ये जो अर्थ का स्पेस है, कॉन्शियसनेस है, इसमें सब डुअलिटी है. कोई आपको ये भी बोलेगा कि मर्डर करना अच्छी बात है, नॉनवेज खाना अच्छी बात है, और आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे कि अरे ये तो बुरी बात है, नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है. सो देर आर, इट्स ऑल डुअलिटी. कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है. इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, व्हाट सिचुएशन यू आर इन. आपके लिए वो टाइम पे वो क्या ज़रूरी है, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल. कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, कोई भी. आज मैं ये बात कर रही हूँ, पहले फ्यू इयर्स डाउन द लाइन पहले मैं ऐसी नहीं थी, मेरे थिंकिंग पैटर्न भी ऐसी नहीं थी. तो आई हैड कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट व्यूज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी, और मुझे लगता था ये भूंदगिरी है, इतना कुछ यूज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट तो बस काम करने में है, पैसा कमाना है लाइफ में, यही सब है, मटेरियलिस्टिक. बट देन आई गॉट इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. कुछ एक्सपीरियंस हुए, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो, एंड देन ये भी मुझे सही लगने लगा. तो बेसिकली लाइफ टीचेस ईच एंड एवरी वन. इट डिपेंड्स ऑन योर सोल जर्नी. आपकी सोल की जर्नी के हिसाब से आपके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. तो नॉट नेसेसरी कि सबको ये बातें समझ में आए, बट दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज हु जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिंपल वे में क्या हो सकता है, और उसको सिंपली फॉलो भी कैसे कर सकते हैं. हाँ, तो लास्टली सिंपली फॉलो करना मतलब क्या करना है कि बस स्पिरिचुअल हाइजीन, मतलब अपनी ऑरा क्लींस करनी है, हीलिंग करनी है, जो मैं हो ओपोनोपोनो बोलती हूँ वो हीलिंग करनी है. एंड अवेयरनेस में रहना है कि अगर आपको गुस्सा भी आता है तो इट्स ओके, लेकिन यू नीड टू बी इन अवेयरनेस कि हाँ, एक्सेप्टेंस मोड में कि हाँ ये हुआ मेरे साथ, इट्स ओके,
आई कैन ऑलवेज हील दिस एनर्जी, इसको हील करके रिलीज़ करके वो टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करके मूव ऑन in your life. That is how you need to heal, learn and repeat. तो that way you will learn. और yes, knowledge तो है, lot of things will help you. बहुत सारे YouTube पे videos है knowledge in the sense कि अगर आपको detail में जाना है तो you can, you know, any book you can, any religion that you follow, start reading the books, start learning about your identity, about your थॉट्स, स्टार्ट क्वेश्चनिंग. तो जैसे जैसे सवाल करोगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट क्वेश्चन करोगे, यूट्यूब वीडियोस देखोगे या रीड भी करोगे तो आपको सारी बातें 100% समझ में आएंगी, बट एटलीस्ट यू विल गेट समवेयर कि हाँ, मोटा मोटी बात तो फेयर होने की है कि मतलब 10-12 चीज़ें ही होती है कि जस्ट बी इन अवेयरनेस, अच्छे से रहो, अच्छे से बिहेव करो, यही तो बड़ी बड़ी बातें होती है. बट देन जब फॉलो करने की बात आती है तब वो चैलेंजेस आते हैं, एंड दैट्स वेयर ये नॉलेज हेल्प करता है, ये एक्सपीरियंस हेल्प करता है, ये हीलिंग हेल्प करती है, ये मेडिटेशन हेल्प करता है टू ग्राउंड यू इन दैट सिचुएशन, टू बैलेंस you in that situation. So I hope you like my video, and thank you so much for watching my channel. Please like, share and subscribe. And if you need to know more about healing, you can connect to me, and I will definitely reply you on WhatsApp. Thank you. Have a good day. Bye.